जीवन स्थिति, तो हमारा शहर उनका कभी भी कोई भी समय कैसा भी आओ, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध राजेंद्र बाबू से हमेशा रहेंगे। मैं ये बात इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि महाराज साहब, जब मैं पहला एमएलए बना, वो बनाने का पवित्र काम लोकमत ने ही लोकमत के ऑफिस में बैठ के राजेंद्र बाबू की इंचार्ज में मुझे पहला आमदार बनाया गया। और बारू सेठ संचेती और विनोद सेठ मंडलेचा, हमारे दोस्त नंद कुमार जी सहारे, ये सारे हमारे कॉर्पोरेटर उसके गवाह हैं। ये हमारा इनका पारिवारिक संबंध है। मैं कभी मंत्री बोल के नहीं उनके सामने रहा, एक उनका दोस्त, उनका साथी, उनका भाई, इस नाते से ही मेरा राजेंद्र बाबू के साथ एक अलग से हमारा रिश्ता है। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ व्यवहार बिजनेस के होते हैं, हमारे सिर्फ दिलों के रिश्ते हैं। वो रिश्ते में कभी कोई फॉल्ट नहीं आएगा, ना भविष्य में आएगा। अभी तक तो नहीं आया, इसके बाद में भी नहीं आएगा। उन्होंने आज हमको, राजेंद्र बाबू जी ने जो वक्त दिया, हमारे माजी मंत्री भी हैं, हमारे लिए आज भी मंत्री है, कल भी हमारे मार्गदर्शक थे, और समाज के औरंगाबाद जिले के वो सदर भी है। हमारा एक काम में दो काम हो गया, सदर के हाथ से काम हो गया, महाराज साहब की परमिशन लिए हमने, और आज आप यहाँ आए। इससे बड़ी खुशी मेरे जैसे कार्यकर्ता को जिसने नेता बनाया वही अपना नेता यहाँ आता है, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। पद आते हैं जाते हैं, सरकारें आती है जाती है, लेकिन प्यार के संबंध कभी जिंदगी भर नहीं टूटते। वो संबंध मेरे राजेंद्र बाबू जी के साथ है, हमारे दोस्त यहाँ, लेकिन ये उनका होता है। लेकिन जो यहाँ सम्मानित, जो पूजनीय है, उनका नाम मैं इसलिए आखिरी में ले रहा हूँ कि तुम्हारे आदेश से ये प्रोग्राम लिया गया। तुमने आदेश दिया, उसका पालन करने का हमारी नगर पालिका और मैं इस क्षेत्र का विधायक इस नाते से मुझे काम करने की जो संधि मिली है, उसमें अक्षय ऋषिकेश जी महाराज और स्वयं प्रभा जी माँ साहब, हमारी कुछ बहनें यहाँ बैठी है, कर रहा है घर घर दस्तक, तो सबके घर तक आऊंगा। सबको पीने के पानी से लेके, साफ सफाई से लेके, लाइट से लेके, तो पायाभूत मूलभूत सुविधाएं दे सकता हूँ, वो देने की कोशिश करने के लिए मैं 1600 किलोमीटर पैदल चलने वाला हूँ। मेरा लड़का सोयगांव से चल रहा है, मैं सिल्लोड शहर से, अभी हमारा 7-8 हजार 4 बस्तियाँ हो गई। यहाँ हफ्ते में 3 दिन, ऐसा 6 महीने मैं हर एक मतदाता के पास जाऊँगा, उनसे बातचीत करूँगा, उनके कुछ छोटे मोटे मसले होंगे वो हल करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बाबूजी, ये अपनों को, ये ऐसी जो बस अभी इनका जो महावीर स्तंभ का बोले उन्होंने एक मार्ग को नाम दिया है, अरिहंत मार्ग नामकरण। 12 या 13 दिन पहले बताए, मैं विनोद सेठ मंडलेचा, नंद कुमार जी सहारे थे। मुझे लगता है सुशील कुमार जी, तुम्हारे लड़के का 15 उपवास और डॉक्टर का 30वां, डॉक्टर बढ़ाई, डॉक्टर और बाकी पास थे। मैं वो कार्यक्रम को गया, वहाँ जाके इनके दर्शन हुए, इनसे बातचीत हुई, इनके शब्दों में, इनके लफ्जों में, इनका एक एक जो मुख से निकला हुआ शब्द है वो मुझे अच्छा लगा। मैंने वही उनका आदेश का पालन हो जाएगा ऐसा बोला है। ये बोले यार देखो बहुत अच्छी बात अगर होता है तो, पर वक्त कम है। फिर हमने 11 बजे का टाइम डिसाइड किया। 11 बजे का टाइम जब डिसाइड किया तो बाबूजी ने 11 बजे का टाइम भी मुझे दिया, और 11 बजे के बाद में कुछ तो भी धार्मिक ऐसा जो वक्त रहता है वो बोले नहीं 9 बजे आना पड़ेगा। फिर 11 बजे की पत्रिका कैंसिल की है, फिर 9 बजे की पत्रिका शुरू हो गई। फिर बाबूजी को और डिस्टर्ब किया कि मैंने बाबूजी अभी 9 बजे आना पड़ता है, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, लेकिन जो महाराज साहब ने हमको जो बताया कि 9 के बीच में होना चाहिए या 9 के बाद होना चाहिए, और वो भी हमारी विनती को बाबूजी ने वहाँ सबके आपसे भी मिलना हो जाता है। बाबूजी का जैसा मैंने सिल्लोड शहर में किया है, मैं औरंगाबाद की तरक्की की तरफ आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, वो आखिरी में वो पहले ही बोल दिए तो फिर अपना गांव रह जाएगा जिनका मतदार यादियों में नाम है। तो आनंद ऋषि जी महाराज का ये है गया, तो महाराज ने उतनी बात को सामने रखते हुए बताया
कि हमारे सामने भूमि पूजन हो रहा है, हमारे जाते टाइम पे इसको लोकार्पण भी होना चाहिए, तुम्हारा वो भी आदेश का पालन हो जाएगा। कल रात से युद्ध पातड़ी पे काम किया जाएगा। हमने इतने काम किए, हमने इतने काम किए, उसके सामने ये काम, ये दोनों, ये प्रवेश द्वार जो था, हमारे नामकरण में एक राजकारण आ गया था। वो राजकारण आने की वजह से बाबूजी, आपको मालूम है कि राजकीय नेता की या कार्यकर्ता की या वहां के पुजारी की कैसी हालत होती है। तब राजकारण नहीं आना, इसके लिए मैंने मेरे खिस्से से ये 2 कॉलम खड़े कर दिया। मैं बोला महावीर जी का नाम तो करण हो गया, बाद में बनाएंगे जब बनाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पवित्र जो चातुर्मास के इसमें होना था, बाबूजी के हाथ से होना था। बाबूजी ने खंत व्यक्त की कि आप तो बनाने वाले हैं चातुर्मास में, लेकिन जो भूमि पूजन कर रहा है उसके हाथ से ही उद्घाटन होना चाहिए। तो निश्चित वो भी, क्योंकि हमारे लिए आप शुरुआत में मेरे राजकारण के अंदर तुमने जो मदद मुझे की, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कभी वो मदद भूल नहीं सकता। मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन शुरुआत में जब पहले हमको जिन ने मदद किया, उसमें सबसे ज्यादा लोकमत तो ये लोकमत का और बाबूजी का बहुत बड़ा हमको सपोर्ट रहा है। इसलिए तुम्हारे ही शुभ हस्ते ये प्रवेश द्वार भी ये 100 दिन में ही बन जाएगा। अभी 100 दिन बाकी है ना, तो 100 दिन में ये प्रवेश द्वार बन जाएगा। सिर्फ वो ढोलपुरी वगैरह जो राजस्थान से पत्थर आने वाला है, वो राइट टाइम आना। वहां अगर कोई अड़थड़ा हो गया तो सब बच जाएगा और वो रह जाएगा। तो ये जो हमने कैसेट या जो भी इधर वीसी के ऊपर बताया हमारे इंजीनियर ने, उसका उतना सुशुद्धिकरण उससे भी अच्छा होना चाहिए, ताकि उसका नाम, बाबूजी का नाम उससे जुड़ा है। और जो अपनों को मदद करने वाला रहता है उसका नाम जुड़ा है, तो वो नाम को भी उतना ही 4 चांद लगना चाहिए। उसकी सारी दक्षता हम लेंगे और ये 100 दिन के अंदर वो प्रवेश द्वार बन जाएगा। ये यहाँ का जो भी ये अहिंसा ब्रह्म का ये मुख्य नियम है कि जैन धर्म में जो लिखा है वो बताया आपने, जियो और जीने दो, पहले दूसरे को जीने दो। ये क्या भावनाएं कम है क्या? अभी फिर से वो युद्ध की जो भूमिका थी, अब महावीर जी की भूमिका सामने रखना होगी। लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला। महावीर जी के जो पवित्र विचार है वो लोगों के घर घर तक हमको पहुंचाना पड़ेगा। ये साधु संत महंत जो बोलते हैं उनका भी उतना ही सम्मान। हमारे पास चातुर्मास हो गया और उसके बाद अगर चातुर्मास के बाद जब जाते हैं महाराज जी, उसके बाद भी उनकी जो हमको धार्मिक भावनाएं सिखाई जाती है उसका पालन। बाकी धर्म के लिए भी उन्होंने बताया। आज का जो प्रवचन है वो सारे पूरे गांव ने नहीं जाना, लेकिन जो गिने चुने लोग हैं उन्होंने जाना, क्योंकि स्थानक में जगह कम है। नहीं तो बाहर ऐसा एक मंडप देना होगा ताकि ज़्यादा लोग आगे, ऐसा एक स्क्रीन लगाना होगा, उसके ऊपर भी दिख सकता है बाहर से आपको फोटो का, माइक का। ये बहनों को तो फोटो भी नहीं, उसका हर धर्म के अंदर एक ग्रंथ है, उसमें सारी चीजें लिखी है और सब में अच्छाई लिखी है। लेकिन क्या रहता है, एक आधे अलमारी में या कपाट में सारे धर्म ग्रंथ रखे तो वो आपस में कभी नहीं लड़ते, लेकिन जो उनको कभी नहीं पढ़ते वो सबसे ज्यादा लड़े। पढ़ते नहीं, पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा जैन धर्म क्या है, पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा कुरान क्या है, पोथी क्या है, बाइबल क्या है। ये सारे जो धार्मिक जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें किसी में भी गलत बात नहीं है। और राजेंद्र बाबू आपके लिए पहली बार इतने व्यापारी आए, नहीं तो विनोद सेठ, हमारे विनोद मंडलेचा और नंद कुमार सहारे, ये जब जब भी बुलाते हैं हमारे अशोक दादा को मालूम है बहुत कम आते थे, लेकिन आज सारे व्यापारी यहाँ हैं। ये सिर्फ जादू, ये सिर्फ सच्चाई, ये सिर्फ प्रेम होगा। तो ये बैठे हुए 3 हमारे जो मुनि हैं, ये हमारे जो संत है, इनके लिए आए हैं। लेकिन आप उनके अध्यक्ष हैं हमारे समाज के, जिले के, इसलिए तुम्हारे खत में हमारा सलाम। जाहिर है जो बड़ा आदमी रहता है उस बड़े आदमी का दिल भी उतना बड़ा रहता है, और राजेंद्र बाबू का दिल मैंने बहुत करीब से देखा हूँ। मैं उनके साथ कई 42 साल से काम करता हूँ। इस गांव का जब ग्राम पंचायत मेरे ताबे में आई, उस वक्त बाबूजी यहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। अशोक सूर्यवंशी ने हाई कोर्ट से स्टे ला लिया, हमने लाया ऐसा वैसा, ये अशोक सूर्यवंशी ना, इन्हें स्टे ला लिया, नहीं पानी देते। मैं बोला इधर से भी मर गए, इधर गाड़ी जल गई,
रमेश लाकअप में कितने लोग हो, 500 लोग हरसुल में, उस ऐसी इतनी कठिन परिस्थितियों में मेरे पास शहर की जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत की। सब तब क्या हुआ बाबूजी, सब लोग हिंदू वार्ड से बोल रहे थे, हिंदू मुसलमान बौद्ध। मैं बोला नहीं, आपको तो हिंदू वार्ड में ही कर रहे। तब मैं शास्त्री कॉलोनी में खड़ा था, कई मतदाता जबकि है अभी, और शास्त्री कॉलोनी से मेरी राजकारण की शुरुआत किया। जब मैं शास्त्री कॉलोनी से चुन के आ गया, मैं बोला आगे का राजकारण मैं कर सकता हूँ। फिर मैं विधानसभा लड़ा, लोग बोले यहाँ हिंदू मराठा कांग्रेस की डिपॉजिट जब्त हो रही, सत्ता कैसा चुन गया। मैं बोला आऊंगा, मैं एक एक घर जाऊंगा, एक एक आदमी के जो कुछ है खजूर का हिस्सा यानी उनके बीच में जाके काम करूंगा और उनको बोलूंगा मेरे बाप दादाओं ने आपको वोट दिए, एक बार हमको तुम दे के देखो, अगर अच्छा रहा तो आगे लायसन रिन्यूअल करा, और नहीं राहिला तर मग दुसऱ्या कोणाला निवडून द्या। प्रत्येक 5 वर्षाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या काही घटनेमध्ये अधिकार दिलेला आहे त्याला सर्वांना तुमच्याकडे नतमस्तक व्हावं लागतं, आणि एकदा नतमस्तक यासाठी व्हावं लागतं कि गुर्मी चर्बी कोणाला चढू नहीं। राजकारण में गुर्मी चर्बी भी बहुत लोगों को जल्दी चढ़ जाती है, तो फिर ऐसा होता है सत्तार अगर जीत गया, आएंगे महाराज आएंगे, इधर देखना उधर नहीं देखना, महाराज को डिस्टर्ब नहीं करना, ना तो वो लग जाएगा तुमको, मतलब नहीं लगेगा। तो जीत जो जाता है वो मुंबई में जाता है, मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, लेकिन जब अपनी जो काम करी हुई एक एक चीज उसी वक्त याद आती है। जब शिवसेना का यहाँ विधानसभा लड़ा कैंडिडेट सिल्लोड में, उसको 1000 वोट मिले, मुझे 1,07,000 मिले। जब मैं कांग्रेस में था, बाबूजी को मालूम है। उसके बाद मैं 19 में मैं शिवसेना से लड़ा तो 1,25,000 शिवसेना को मिले और कांग्रेस 1,000 मिले। देखो कैसे मतदाता है। यही प्यार आपका है कि जो मैं 18 घंटे आपकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैंने बहुत काम किए, इतने काम, पीने का पानी सिल्लोड शहर को आपने उद्घाटन किया था। अब मैं वाटर ग्रिड के नाम पे सिल्लोड तालुके के 131 गांव को फिल्टर पानी एक ही कॉक से, एक ही टाकी से, एक ही जगह फिल्टर होगा और 130 गांव को जैसा बिस्लेरी कंपनी का पानी है उससे शुद्ध पानी हर एक खेड़े को, हर एक गांव को, हर एक देहात को, हर एक वाड़ी को, हर एक वस्ती को दिया जाएगा। इसकी बड़ी इतनी बड़ी पाइपलाइन चल रही है। लोग बोले काय है, माझ्या मित्रांनी सांगितलं रे काय आहे पाईप कशाचे, ही मला छोटीशी एक योजना आहे 1000 कोटी रुपयाची, जास्त, आणि त्याला वॉटर ग्रिड म्हणतात। ते 130 गावाला पाणी देण्याचा इतकं मोठा पाईप, मला हो साहेब 130 गाव आहे, 3,20,000 लोकांना पाणी द्यायचं आहे। रेल्वे हमारा दोनों का कलगीतुरा हुआ, वो बोले तुम्हें सिल्लोड जिला करा, मैं रेलवे आणतो। मैं बोला ये भटने मत मारो, दोस्त है, दोस्ती की ऐसी बात करो। वो बोले फिर हो दो 50-50। मैं बोला डन। रावसाहेब पाटिल दानवे मेरे दोस्त है, हम जिस पार्टी के साथ सत्ता में है उसके बड़े भाई है। जब उन्होंने वहां से एक प्रपोजल भेजा, हमने जल्दी सर्वे किया। मैं बोला टाइम का है, कम उम्र में ज्यादा रन निकालना है, तो नीचे से सर्वे करें तो बहुत टाइम लगेगा। हवाई सर्वे किया हमने, मैप बनाए। वो बोले ये नहीं, मैं बोला बनाओ। अधिकारी को हाय हेलो कर दिया, अपना तो मालूम है लाइन में कैसा लाना, कैसी बिठाना, कैसी रेलवे चलेगी, कैसा उत्पन्न रहेगा, कितना रहेगा, यहाँ ये बनेगा, वहाँ वो बनेगा। आज सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगता है क्या आज वो दिल्ली में है। आज अगर दिल्ली में बात हो गई तो नरेंद्र जी मोदी साहब और सीतारामन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये दोनों से बात होगी और जल्दी से जल्द जमीन। और ये भी मैं बात आपको छोटे शब्दों में बताता हूँ कि हमारी MIDC होंगी, हमने वहाँ किसी दूसरे को जमीन लेने नहीं दिया। जो किसान की जमीन है उसको 5 पैसा किसान को मिलना चाहिए। रेलवे की जो लाइन है वहाँ की खरीदी में हमने 2 साल पहले ही बंद कर दी है क्योंकि रेलवे आने वाली है। लोग बोले कैसे आएंगे, मैं बोला बरोबर आएंगे यार, जलगांव से आएंगे और ये जालने से आएंगे और जलगांव जाएंगे। सिल्लोड सोयगांव मुझे मतलब अपना अजेंडा नहीं है, उसका बताया इतने लाख लोग आते हैं, इतने देश के लोग आते हैं, वो ट्रेन में बैठेंगे, वो इतने बस जमा दिया। अब रेलवे भी आ रही है, MIDC है, पीने का पानी है, सुदगिरनी 1980 में कुछ लोगों ने सुदगिरनी का रजिस्ट्रेशन किया। जब 1000 रुपए एकड़ जमीन मिलती थी बाबू, तब 2000 का किसानों ने शेयर्स लिया, लेकिन आज तक सुदगिरनी नहीं हुई। मैंने 6 महीने में सुदगिरनी का रजिस्ट्रेशन, 6 महीने के बाद में कैबिनेट
कैबिनेट की मंजूरी और 45 करोड़ रुपए हमारे जिला मध्यवर्ती बैंक के अकाउंट पे आ गए हैं। उसका काम चल रहा है। 1 साल में सूत तैयार होगा, उसके बाद कपड़ा बनाया जाएगा। कपड़ा बनाने के बाद में उसकी कलरिंग होगी, मार्केटिंग होगी। जो बड़े बड़े रेमंड जैसे कंपनियां वाले वो सिर्फ उनके लेवल भेजेंगे, बाकी सब यहाँ तैयार होगा। मैं सही बता रहा हूँ उससे। वो भी टाइप किया जापान के कुछ लोगों से, उनको बताया मैंने कि हमारा सूत्र रहेगा, हमारे लोगों की 51% पार्टनरशिप तुम्हारी 49 रखो और दोनों का मिला के दुनिया भर में बिजनेस करो। मैंने ऐसा भी बताया था और वो बात उनको पसंद आ गई। हिमाचल के मुझे भी कभी दवाखाने में जाने को पैसे नहीं थे किसी में। एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए तो 100 बेड का हॉस्पिटल का मैंने काम की शुरुआत की। 50 बेड महिलाओं के लिए कर दिया सेपरेट पहला दवाखाना। और मेरा खुद का जो था वो 60 एकड़ जमीन के ऊपर वहाँ मेडिकल कॉलेज बना रहा हूँ। उसका अभी जाते समय आपके चरण वहाँ लगेंगे, आप देख के खुश हो जाएंगे कि 10 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम भी तुमने जिसको आमदार बनाए वो सत्तार एक छोटे से गांव में कर सकता। यही बहुत बड़ी बात है मेरे जैसे। और मेडिकल में जब बच्चे एमडी बनेंगे, एमबीबीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अरे वहाँ ऐसा काउंटर रहेगा कैशलेस, सिर्फ नाम लिखो चले जाओ, बाकी सत्तार सब कर लेगा। एक मिनट अभी क्या होता है, दवाखाने में पहले गए जमा केले का किसी जमा केले और बाद में नारी तपासते, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, खर्चा लगता है, वो खर्चा कहाँ से आना है, कैसा आना है, उसके बारे में अल्लाह मालिक है, इधर से न किधर से आता है। जो शख्स ने इस शहर में हाथगाड़ी लौटा वही हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरता है, ये क्या कम है? बोल कोई अंदाजा नहीं लगा सकता उसका। लेकिन सत्ता की गुर्मी और चर्बी कभी मेरे शरीर में नहीं। मैं एक कार्यकर्ता इस नाते से काम करता रहा, लोग मेरे साथ जुड़ते गए और ये कारवां बनता का। इतना राजेंद्र बाबू को मैं फिर से एक बार आप सबकी तरफ से, मेरे को मालूम है यहाँ टालियां नहीं बजते हैं, यहाँ टाली नहीं चलती, यहाँ गाली नहीं चलती है, यहाँ जो है सभ्यता और इन ऋषि मुनियों का जो आत्मा को साक्षी रख के जब मानेंगे तुमको जो मांगा वो भी मिलेगा, जो नहीं मांगा वो भी मिल जाएगा यहाँ से। क्योंकि ये जो मांगते खुद के लिए कुछ नहीं, जो मांगते तुम्हारे लिए, जो मांगते हमारे लिए, जो मांगते मानवता के लिए। कोई जात पात धर्म इतने अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे लफ्जों में, इतने शॉर्टकट में उन्होंने हमको बताया। क्या हमने जो रास्ते का नाम दिया है उसका एक अलग सम्मान है। कोई लोगों को लगता होगा कि सिर्फ जैन समाज का ही है, नहीं, उसका जो मान है हमारे दिल में, हम जैसा मानेंगे वैसा है। और उस मार्ग से जो जो जाएंगे वो आपका माना साहब आपका नाम रहेगा। आपने यहाँ चातुर्मास के लिए जो वक्त दिया, 1 महीना अधिक हमारे बाबूजी ने बताया, और 100 दिन का हमारे पास पीरियड है। 100 और बहुत होती है, 100 दिन बोले तो बहुत होते हैं, आखिरी के 10 ओवर में बहुत रंग निकलते हैं। रात दिन हमारी बाहर की टीम आएंगी, हमारे पास जो पश्चिम बंगाल के लोग वहाँ काम कर रहे हैं हमारे कॉलेज पे, वो आएंगे और वो डिजाइन में भी इतना सूद भर भी फर्क नहीं गिरेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी का यहाँ प्रवेश द्वार बनाएंगे। ये प्रवेश द्वार के सगात और 7 प्रवेश द्वार की मांग आ गई हमारे पास। तो फिर वो 7 को भी देखना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेंगे हम देख लेते अभी। तो मुश्किल है, उसके लिए भी 4 कोटी रुपए परसों दिया मैंने, अपने लिए 40 लाख रुपए दिया, तो 40 लाख रुपए सारे प्रवेश द्वार बसुआ महाराज किया। बरोबर है कि सारे एमएलए हम जीत गए, हमारा बहुमत सिद्ध हो गया, सब चले गए, मुख्यमंत्री जी भी नए नए बने, और फिर मेरा भी एक ही काम, उनकी भी एक ही सही, सेक्रेटरी सही, काही कामच नाही त्यांच्याकडं। आणि 2 वर्ष माझा पाईपलाईन मध्ये असलेली कामं ती मी पूरी करून घेतली। त्याचा फायदा येणाऱ्या भविष्यामध्ये 1 वर्षानंतर तुम्ही पहा, त्या सिल्लोड तालुक्याला हमारा जो पूर्णा नदी है वहाँ मैं बैरेजेस बना रहा, 1000 करोड़ रुपए खर्च है। निजामकालीन एक बांध मैंने 18 किलोमीटर पैदल चला खोरे में अशोक सूर्यवंशी को पूछे, इनके पिताजी का या दादाजी का टेम्पो होता, वो देख के खड़ा, उसकी शूटिंग लिया, उसकी पूरी मालूमात लिया। इसलिए मैं सबका आज का जो भूमि पूजन के लिए बाबूजी ने जो वक्त दिया, रास्ते का नामकरण हुआ, उसके बाद में 100 दिन में ये खमा प्रवेश द्वार, और कल रात से इसका काम चालू हो जाएगा। बाकी एजेंसी सब आएंगी, और महाराज आप यहाँ से जब भी जाएंगे आपको देखने को मिलेगा कितना काम हो गया। व्हाट्सअप वो देखने का है कि आपको नहीं, वो भी नहीं चलता, बताना कैसा फिर आपने। कोई तो भी अच्छा ईमानदार आदमी का नाम बोलोगे जो सच्चाई बोले तुमको, नहीं ऐसा कोई गलत नहीं, मेरा मकसद
लेकिन वो सच्चाई भी बता सके, इसके संगात में सभी मेहमान जो बाबूजी के संगात आए हुए, वहाँ के समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पूरे दोस्त भाई यहाँ आए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक अच्छा काम करने का मौका हमको महाराज जी ने दिया है, उनका भी मैं मेरी तरफ से, इस सिल्लोड शहर की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, इस क्षेत्र का विधानसभा का सदस्य इस नाते से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छे लोगों ने अच्छा काम हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता के हाथ से जब हो जाता है तो वो याद इतिहास गवाह रहता है। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो इतिहास मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज औरंगाबाद में जो विमान उतरता है वो राजेंद्र बाबू की देन। एयरपोर्ट जो इतना बड़ा बनाया गया है, मुझे पूरा याद है, हज हाउस है वहाँ, जो उसके बाजू में वंदे मातरम हॉल है, रास्ता है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, मैंने तो 2200 10,000 एकड़ जमीन में बनाया जब वो उद्योग मंत्री थे। इतना काम, अगर उनका उस वक्त का काम मुझे एक एक याद है। ठीक है, कभी कभी समाज, कभी कभी जात, कभी कभी धर्म, काम का मूल्यमापन नहीं होता है, जात का और धर्म का मूल्यमापन होता है, वहाँ आदमी हार जाता है। और वो ऐसा स्वाभिमानी नेता है हमारा कि एक दिन के अंदर उन्होंने सबको जय हिंद जय महाराष्ट्र कर दिया। सबकी शादी ब्याह दुख सुख में आते जरूर है, ये समाज का काम है। इसके लिए मैंने उनको विनती किया, मेरी विनती को उन्होंने मान दिए, यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में अब जब 100 दिन में बन जाएगा, डबल से आपको बुलाएंगे, फिर आना होगा, बरोबर है ना? इनको ही बुलाना है, दूसरे को। तुमने लोक मत देखे, सबका मत अलग है, लोक मत अलग है। 10-20 मिला के एक मत तैयार होता है, उसको लोक मत कहते हैं। नहीं, सही ना? मैं ये परिवार से बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ, वक्त की कमी है। बाबूजी का नाश्ते का हमने इंतजाम किया था, खाने का वक्त हो गया। नहीं खाएंगे नहीं, वो तो ज़्यादा खाते नहीं, मुझे मालूम है। उनका खाना, उनका खाने का भी सिस्टम, जैसा डॉक्टर झलवार बैठे, तुम्हारे जैसे उनके जो डॉक्टर हैं वो जैसा लिख के देते हैं उतना ही। हमारे जैसे लोग तो किसको नाराज नहीं कर रहा, कहीं चाय समझ के पीते, कहीं चाय दवा समझ के पीते, वो चाय। और बाबूजी ने 32 साल लगातार ये काम किया है, और वो करने के बाद एक आदमी जो जिनके सपोर्ट से, जिनके मार्गदर्शन में, जिन्होंने उस वक्त मदद की मेरी, जब मैं हार गया विधानसभा और विधान परिषद में मुझे मदद की, जब से मैं जो अपनी दौड़ में लगा हूँ, लिफ्ट कराने वाले का काम है लिफ्ट कराना, उसके बाद सब अपनी कलाकारी रहती है। दे दे दिला दे, नहीं तो देने वाले का पता बता दे। एक तो आपका देना चाहिए, दूसरे का दिलाना चाहिए। जो नहीं देता वो विनोद सेठ को नहीं बोलना, मेरे कान में बोल देना। उनको बोला, जो नहीं देता उसका मुझे बोलना, तुमको नहीं बोलना। कई वर्षों तक हम दोनों दोस्त थे, ठीक है। राजकारण में मैं कभी कांग्रेस का था, बाबूजी हमारे सबके नेता थे। आज मैं शिवसेना का हूँ, अपना कोई निशान नहीं है, अपना एक ही निशान है, बस आदाब सलाम राम राम जय भीम करना, जय जिनेंद्र बोलना और सिलोट मारना और चले जाना। फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये जैन धर्म का जो तीर्थ क्षेत्र के अंदर, वहाँ रात में जो होने वाला है प्रवचन, वहाँ चापेसर भी आने वाले हैं। यहाँ तो मेन काम रह गया, जो यहाँ 2 मुझे उपास बाजू सर को भैया, हाँ, ममता महावीर कांकरिया, सुशील कुमार है ना, सुशील सेठ बुरंदी।